सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश, आपकी उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। इस क्लास में बच्चों मैंने लास्ट 20 ईयर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को इंक्लूड किया है। जो मैं आपको आज उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से बताऊंगा, आपको सिर्फ मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि कैसे मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूं। आज थोड़ी सी समरी देना चाहता हूं बच्चों में। हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य का नाम कब कब परिवर्तित हुआ, कितनी बार हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य की राजधानी, राजधानी कब कब परिवर्तित हुई और क्या क्या हुई। इसके बाद राज्य की भाषा पढ़ेंगे, पक्षी पढ़ेंगे, पशु, खेल, वृक्ष, फूल, फल, चिन्ह, शामिल जिन्हें एनसीआर में शामिल जिन्हें पढ़ेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परिचय के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल कितने हैं? 18। किस मंडल में कितने जिले आते हैं इसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। अच्छी तरीके से ट्रिक से ही याद करा दूंगा बच्चों डायरेक्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं सन 2011 में मायावती सरकार में उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे 4 भागों में डिवाइड करने की बात हुई थी, जो कि अधिनियम पेश भी किया गया था, जबकि वो पारित नहीं हुआ था। मैं 4 नाम कौन कौन से थे, 4 भाग कौन कौन से थे, उसके बारे में मैं अच्छी तरीके से ट्रिक से बताऊंगा आपको बच्चों। आज में जो 4 भाग थे, पश्चिमांचल जिसमें 26 जिले रखने की बात हुई थी, बुंदेलखंड जिसमें 7 जिले रखने की बात हुई थी, अवध प्रदेश जिसमें 21 जिले इंक्लूड करने की बात हुई थी, पूर्वांचल जिसमें 21 जिले रखने की बात हुई थी। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की जानकारी में फिर मैं आपको दूंगा यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, एमपी की कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो एमपी की सीमा से साझा होते हैं, छत्तीसगढ़ से कौन कौन से होते हैं, बिहार से कौन कौन से होते हैं। चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखिएगा। सबसे पहले देखो राज्य का नाम। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत था जून 1836 से। इसके बाद नाम परिवर्तित हुआ। नाम क्या रखा गया बच्चों? उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। फरवरी 1877 में यह नाम रखा गया। तीसरे नंबर पर फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब रखा गया बच्चों? 1902 में यह रखा गया। इसके बाद चौथे नंबर पर संयुक्त प्रांत रखा गया। कब रखा गया? 1937 से। उसके बाद लास्ट में उत्तर प्रदेश नाम जो नामकरण पड़ा है बच्चों, ये पड़ा है 24 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का नाम कितनी बार परिवर्तित हुआ है? टोटल 4 बार हुआ है। 5वें नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। जैसे नाम परिवर्तित हुआ है ऐसी उत्तर प्रदेश की राजधानी भी परिवर्तित हुई है। सबसे पहली जो राजधानी थी उत्तर प्रदेश की 1836 से क्या थी बच्चों? आगरा थी। इसके बाद 1858 में क्या बनी? इलाहाबाद बनी। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया, जबकि पूर्णतः वो लागू नहीं थी। क्वेश्चन क्या बनता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ कब पूर्णतः घोषित किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों 1935 से पूर्णतः लागू कर दिया था लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब हम बात करते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश नाम में जो उत्तर प्रदेश है राज्य का गठन कब हुआ था बच्चों? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद राज्य का पूर्ण गठन कब हुआ बच्चों? 1 नवंबर 1950 को। इसके बाद राज्य का विभाजन। राज्य का विभाजन हुआ, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बच्चों एक थे। क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग राज्य बना दिया गया। उसकी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। टोटल 4 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड अलग से एक राज्य बना दिया गया। राजकीय भाषा देखो सभी बच्चे 1947 से क्या थी बच्चों? हिंदी। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा आपकी क्या है? उसका आंसर क्या होगा बच्चों? उर्दू। डायरेक्ट सन पूछा जाता है कब हुई थी बच्चों? 1989 से लागू हुई थी। इसके बाद राजकीय पक्षी बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना फिलहाल पैटर्न बदला हुआ है। डायरेक्ट आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी या राष्ट्रीय फूल नहीं पूछने, राज्य फूल नहीं पूछने का। उनका वो क्या पूछ सकता है? वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं। इसलिए हमें एग्जाम की सोच से आगे निकलना है, तभी हमारा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। सभी बच्चे देखो राज्य पक्षी हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है बच्चों? सारस व क्रोच, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रूइडाई। इसके बाद देखो राजकीय पशु क्या है हमारा? बारहसिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूस्कस डुआसोए सेली। इसके बाद देखो राजकीय खेल हमारा क्या है उत्तर प्रदेश का? हॉकी है। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? अशोक है, जिसे सरास अशोका भी बोला जाता है। राजकीय फूल क्या है बच्चों? हमारा प्लास है, जिसे वैज्ञानिक नाम जिसका क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके बाद राजकीय फल की हम बात करते हैं, क्या है बच्चों? आम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? मैंगीफेरा इंडिका। अब हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह क्या है बच्चों? एक वर्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है, जो कि स्वीकृति डायरेक्ट पूछी जाती है। स्वीकृति कब मिली थी सिंबल को उत्तर प्रदेश के? 1938 को यह स्वीकार किया गया था।
अब बच्चों हम बात करते हैं एनसीआर में शामिल कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। कितने जिले हैं बच्चों? टोटल पहले 7 थे, अब टोटल जिले कितने हो गए हैं बच्चों? 8। क्वेश्चन बनता है इससे एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या कितनी है बच्चों? 8। कौन कौन से? देखो, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर तक थे। जो लेटेस्ट है फिलहाल बच्चों शामली को घोषित कर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका एनसीआर में प्रस्तावित जिले कौन कौन से बच्चों? शामली तो हो गया, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर को इंक्लूड करने की बात की गई है। एनसीआर अप्रवासी भारतीयों के लिए जो एनसीआर का गठन हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी डेट याद कर लेना, 18 जुलाई 2014 को। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिचय की। लोकसभा सीटें कितनी है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां की है बच्चों? उत्तर प्रदेश की। कितनी है बच्चों? 80। इसके बाद कहां का नंबर आता है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कितनी है बच्चों? 48। इसके बाद देखो राज्यसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? टोटल 31। विधानसभा सीटों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी का चुनाव होता है, कितनी सीटें हैं बच्चों? 403। अगर एक राज्यपाल वाली ऐड कर ले तो एक जोड़ के 404 हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों यूपी का जो विधानमंडल है कैसा है बच्चों? द्विसदनात्मक विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का। द्विसदनात्मक क्या होता है बच्चों? जिसमें क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक तो होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। विधानसभा तो लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, जबकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। टोटल 6 राज्यों में है विधान परिषद आपकी। अगर क्वेश्चन ये बनता है तो आंसर क्या लगाओगे बच्चों? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ बच्चों? 1937 में हुआ। हम बात करते हैं विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है बच्चों? 100 है। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट की। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहां पर स्थित है बच्चों? जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। हमारा हाई कोर्ट यहां पर है, और जो कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसकी खंडपीठ कहां पर है? उसकी खंडपीठ कहां है बच्चों? लखनऊ में है। अब हाई कोर्ट के बाद हम बात करते हैं बच्चों जनसंख्या। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितनी थी उत्तर प्रदेश की? 19981234 2011 के अकॉर्डिंग थी, जिसमें मेल कितने थे बच्चों? 1044805110। फीमेल कितनी थी? 95331831। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कितना है बच्चों? 829 किलोमीटर स्क्वायर। हम बात करते हैं लिंगानुपात की कितना है? डायरेक्ट इन 2 क्वेश्चन में से एक छपा मिलता है बच्चों एग्जाम में। लिंगानुपात कितने है? 912 कितने पर? 1000 पर। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों साक्षरता दर, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, कितनी है? 67.68%। सर्वाधिक साक्षर जो जिला है बेटा आपका गौतम बुद्ध नगर है, 80.12 है। और सबसे कम कौन सा है? बस्ती, क्योंकि बस्ती ग्राम बस्ती के जो लोग बाग हैं वो क्या होते हैं? कम पढ़े लिखे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जब मायावती की सरकार थी, श्री मायावती जी की सरकार थी 2011 में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश की तरक्की करने के लिए और इसे डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड करने की बात हुई थी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं सभी को नहीं पता होगा वे 4 भाग कौन कौन से थे। ठीक है, 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कौन कौन से जिले कौन से क्षेत्र में है वो मैं आपको बताता हूं। चलो सभी बच्चे देखो, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करता हूं, कितना है बच्चों? 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत की जनसंख्या का, भारत की जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितने है? 7.33% है। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल में कौन नंबर पे है बच्चों? उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पर है, और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। यदि मैं बात करता हूं विश्व के अकॉर्डिंग, अगर मैं उत्तर प्रदेश को एक अलग से जिला बनाने की हम बात करते हैं तो जिले के अकॉर्डिंग, जिले की राज्य के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश विश्व में 5वें नंबर का देश बन जाएगा, जो कि ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। चलो 2011 में जब विधानसभा में ये बिल पारित हुआ उसमें बात ही कही गई थी बच्चों की उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाए, जिसमें कि जो प्रस्तावित था जो कि पारित नहीं हुआ था, नंबर 1 में बोला गया था पश्चिमांचल। जो हमारा पश्चिमांचल वाला ये वाली बेल्ट है, जो कि हरियाणा, आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी हुई बेल्ट है, इसे पश्चिमांचल नाम दिया गया है बच्चों। इसमें टोटल जिले कितने थे बच्चों? 26 जिले रखने की बात की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कितने जिले रखने की बात हुई थी बच्चों? 7 जिले रखने की बात हुई थी। नंबर 3 पर है अवध प्रदेश। अवध प्रदेश में टोटल 21 जिले रखने की बात हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल जो हमारा बिहार साइड का क्षेत्र है उसमें 21 जिले रखने की बात हुई थी। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका पश्चिमांचल है, बुंदेलखंड है, अवध है, पूर्वांचल है, उसे कैसे ट्रिक से आप याद अच्छी तरीके से करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमांचल। पश्चिमांचल मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो पश्चिमांचल में सहारनपुर वाला क्षेत्र है ना बच्चों, सहारनपुर वाले क्षेत्र के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको।
सबसे पहले देखो, सहारनपुर से लेके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर के बाद बरेली, पीलीभीत, पीलीभीत से जस्ट आप नीचे घूम जाना शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, शामली वाला क्षेत्र जो है, ये इससे 20 के जो क्षेत्र है, इसमें टोटल जो 26 जिले हैं उसे पश्चिमांचल कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड बच्चों जो मध्य प्रदेश वाला, बुंदेलखंड में ना उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं, जबकि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है उसका। ये 7 जिले कौन कौन से हैं बच्चे देखो, नंबर 1 पे है बच्चों ललितपुर, दूसरे पे आपका है झांसी, तीसरे पे आपका है बच्चों महोबा, चौथे पे आपका है हमीरपुर, जो आपका पांचवा आपका है बच्चों जालौन वाला क्षेत्र है, छठा है आपका बांदा वाला क्षेत्र, सातवां है आपका चित्रकूट वाला क्षेत्र। एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड में कौन सा जिला शामिल है और कौन सा जिला शामिल नहीं है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अवध प्रदेश की। अवध बच्चों प्राचीन काल से अवध के बारे में हम जानकारी हमें है, जो हमारा लखनऊ वाला क्षेत्र, जो भारत की राजधानी है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो आती है बच्चों किसके, अवध के अंतर्गत। अब हमने जैसे कि सबसे पहले पश्चिमांचल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कौन सा बच्चों, अवध। अवध में कितने जिले हैं बच्चों, 21। अवध में 21 जिले कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर के बाद देहात कानपुर, औरैया, इटावा वाला जो क्षेत्र है, ये टोटल इस बीच के आपके 21 जिले जो है आपके कई आते हैं बच्चों, अवध वाले प्रदेश में आपके आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, पूर्वांचल वाला, जो हमारे बिहार साइड का क्षेत्र है, पूर्वांचल वाले में कितने जिले आते हैं बच्चों, 21 जिले आते हैं। वे कैसे याद करेंगे बच्चों, देखो बहराइच, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, और इसके बाद प्रयागराज से इधर जितने हैं सारे की जानकारी किस याद करने की जरूरत नहीं है, इससे इधर आपके जो है किस क्षेत्र में आएंगे बच्चों, ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आएंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अक्षांश व देशांतर विस्तार की। जैसे हम भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट, ऐसे उत्तर प्रदेश का भी आपका अक्षांश व देशांतर है। सभी बच्चे देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का आपका पूर्वी देशांतर, पूर्वी बच्चों, सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं। जो आपकी ऐसी वाली लाइनें हैं, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। जो आपकी अक्षांश, इसे बोलते हैं बच्चों अक्षांश रेखा। अब देखो ये कहां से कहां तक है, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतर है आपका 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक पूर्वी देशांतर आपका उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में से एक मानक समय रेखा है। भारत में से मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है बच्चों, 5 राज्यों से होकर निकलती है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना सभी बच्चे, जो मानक समय रेखा कौन कौन से, यूपी में छत उड़ी आंधी से, देखो कैसे कैसे बनेगा आपका। नंबर 1 जो आपका है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं मानक समय रेखा, जो प्रयागराज में मिर्जापुर के निकट से गुजरती है, वो कितनी है बच्चों, 82 डिग्री 30 मिनट पर अवस्थित है। यूपी की जो सीमा है कितने राज्यों से टच होती है बच्चों, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं आपको ये 8 के 8 जो जिले हैं, 8 के 8 राज्य हैं बताऊंगा। सबसे पहला नंबर 1 पे है बच्चों छत्तीसगढ़, 2 पे झारखंड, 3 पे आपका क्या हुआ बच्चों, बिहार हुआ। एक जो देश है, देश कौन सा है, नेपाल। 4 पे आपका क्या हुआ बच्चों, आपका उत्तराखंड हुआ। 5 पे आपका हुआ बच्चों हिमाचल प्रदेश हुआ। 6 पे आपका क्या बच्चों, हरियाणा हुआ। 7 पे आपका क्या है बच्चों, राजस्थान है। 8 पे क्या है बच्चों, आपका मध्य प्रदेश है। और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका, वो कौन सा है बच्चों, दिल्ली है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है बच्चों, उसका नाम क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र से कौन कौन से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखो छत्तीसगढ़, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 आपका क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश। एकमात्र ऐसा ही जिला है सहारनपुर, जो तीन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से बच्चों, एक हरियाणा हुआ आपका, एक हिमाचल प्रदेश हुआ आपका, एक उत्तराखंड हुआ। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है बच्चों, देखो ये है सबसे पूर्व में निकली हुई है हिस्सा, इसका नाम है बच्चों बलिया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिले का नाम क्या है बच्चों, शामली है। इसके बाद सबसे उत्तर में कौन सा है बच्चों, हमारा अपना सहारनपुर है। इसके बाद सबसे दक्षिण में कौन सा है बच्चों, सोनभद्र है। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है बच्चों,
660 वर्ग किलोमीटर है, जिसका है कौन क्या नाम है बच्चों उसका, हापुड़। राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा साझा उत्तर प्रदेश के करते हैं? कौन कौन से करते हैं बच्चों? एक तो देखो मथुरा करता है, एक करता है दूसरे नंबर पे क्या, आगरा। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी। उत्तर प्रदेश के कितने जिले एमपी से सीमा साझा करते हैं? टोटल 11 जिले सीमा साझा करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? एमपी से। देखो एमपी से मैं आपको काउंट करवाता हूं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, नंबर 1 पे आगरा, नंबर 2 पे क्या है बच्चों, इटावा, नंबर 3 पे क्या है बेटो, जालौन, नंबर 4 पे झांसी, नंबर 5 पे महोबा, नंबर 6 पे आपका है हमीरपुर, नंबर 7 पे कौन सा है, बांदा, नंबर 8 पे कौन सा है, चित्रकूट, नंबर 9 पे कौन सा है बच्चों, प्रयागराज, नंबर 10 पे कौन सा है, मिर्जापुर, नंबर 11 पे बच्चों आपका सोनभद्र। ऐसी छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिला लगता है, उसका नाम क्या है बच्चों, सोनभद्र। झारखंड से भी एक सीमा साझा करता है एक राज्य, इसका नाम क्या है बच्चों, सोनभद्र। बिहार से ऐसे 7 जिले सीमा साझा करते हैं, हरियाणा से टोटल 6 जिले सीमा साझा करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल है, 18 मंडल को आज मैं ऐसे तरीके से बता दूंगा आपको, इतना आसानी से समझा दूंगा कि आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सभी बच्चे ट्रेन में तो बैठे होंगे, सहारनपुर से 2 ट्रैक जाते हैं। नंबर 1 जो पहला ट्रैक है वो कौन सा है बच्चों, सहारनपुर से दिल्ली वाला, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली होते हुए आपका सीधा किधर निकल जाता है बच्चों, आगरा की साइड निकल जाता है। दूसरा ट्रैक सहारनपुर से किधर जाता है बच्चों, लखनऊ वाला, जो कि सीधा रुड़की होते हुए मुरादाबाद होते हुए लखनऊ होते हुए सीधा कानपुर की ओर निकल जाता है। हम ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठे बैठे 18 के 18 मंडल आपके उत्तर प्रदेश की चुटकी बजाती मैं आपको याद करा दूंगा। सभी बच्चे देखो, सबसे पहले हम कहां पर स्थित है बच्चों, सहारनपुर में। देखो सब बच्चे मैप पे ध्यान से देखो, जितना जूम हो सकता है उतना जूम मैं मतलब कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप थोड़ा अपना मैप अपने पास रख लेना, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारी ट्रेन है बच्चों कहां से स्टार्ट हो रही है, सहारनपुर से स्टार्ट हुई। सहारनपुर के बाद बड़ा जो आपका रेलवे स्टेशन आता है नंबर 2 पे, वो आता है बच्चों मेरठ। इसके बाद मेरठ के बाद जो बड़ा स्टेशन कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है बच्चों, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद जो रेलवे स्टेशन बड़ा आता है वो कौन सा आता है बच्चों, आगरा। बच्चों रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ याद कराने के लिए, अन्यथा मंडल से रेलवे स्टेशन का कोई मैटर नहीं है। सबसे पहले हम सहारनपुर से चले, सबसे बड़ा स्टेशन आया मेरठ, मेरठ के बाद स्टेशन आया अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद स्टेशन आया आपका आगरा, आगरा के बाद स्टेशन आया आपका बच्चों झांसी। चलो कितने में, 1 2 3 4, नंबर 5 पे आया आपका झांसी। झांसी के बाद जो रेलवे स्टेशन बड़ा आएगा बच्चों वो आएगा चित्रकूट। चित्रकूट के बाद जो आपका रेलवे स्टेशन बड़ा आएगा वो आएगा प्रयागराज। प्रयागराज के बाद जो रेलवे स्टेशन आएगा बच्चों होगा आपका मिर्जापुर। अब काउंट करते हैं, देखो बच्चों सहारनपुर 1, मेरठ 2, अलीगढ़ 3, आगरा 4, झांसी आपका 5, इसके बाद चित्रकूट आपका 6, इसके बाद प्रयागराज आपका 7, इसके बाद मिर्जापुर आपका 8 तो हुई बच्चों ये आपके दिल्ली वाले रूट पे। इसके बाद हम कौन से रूट पे जाते हैं बच्चों, दिल्ली वाला छोड़ दिया हमने, अब हम जा रहे हैं लखनऊ वाले रूट पे, जो कि रुड़की मुरादाबाद बरेली होते हुए लखनऊ जाता है। लखनऊ से सीधा आके कहां निकलता है बच्चों, कानपुर होते हुए सीधा आगे निकल जाता है बिहार साइड। चलो 8 हमारे इस ट्रैक पे थे। इसके बाद हम सहारनपुर चलते हैं दिल्ली उस पे मतलब इलाहाबाद वाले रूट पे। सहारनपुर के बाद बड़ा स्टेशन कौन सा आता है बच्चों, मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद क्या आएगा आपका, बरेली आएगा। बरेली के बाद क्या आएगा बच्चों, लखनऊ आएगा। 4 सहारनपुर से चलने के बाद कौन कौन से, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ। लखनऊ के जस्ट बराबर में कानपुर आ जाता है। टोटल 5 हो गए हैं बच्चों। लखनऊ से सीधा ट्रेन कहां रुकेगी बड़े स्टेशन में बच्चों, वाराणसी रुकेगी। वाराणसी से जस्ट लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों आपका, आजमगढ़। आजमगढ़ के लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, गोरखपुर। गोरखपुर से थोड़ा आगे निकलोगे आप क्या आएगा, बस्ती। बस्ती से 2 ट्रैक जाएंगे, एक गोंडा है और एक आपका अयोध्या है। अब मैं समरी दोबारा स्टार्टिंग से आपको काउंट करवा दूं। चलो देखो, सहारनपुर के बाद मुरादाबाद 1, बरेली 2, लखनऊ 3, कानपुर 4, कानपुर के बाद वाराणसी 5, आजमगढ़ 6, गोरखपुर 7, बस्ती 8, अयोध्या 9, गोंडा 10 तो ये हुए। 10 के बाद आपके इधरली साइड में कितने थे बच्चों, 8, 10 और 8 टोटल कितने हुए हमारे, 18 मंडल हुए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किस मंडल में कितने जिले हैं, ऐसे कितने मंडल हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल कौन सा है, सबसे कम जिलों वाला मंडल कौन सा है, उसकी जानकारी आपको बच्चों अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ट्रैक के हिसाब से अच्छी तरीके से याद हुआ है, जितना जूम हो सकता था मैंने आपको बच्चों जूम करके दिखा दिया। ज्यादा अच्छी तरीके से जानने के लिए एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, अपने पास मैप रखना, बड़ी आसानी से आपको 18 के 18 मंडल याद हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं इसके मंडल के बारे में बात कर लेता हूं। चलो उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं बच्चों, 18। अगर हम बात करते हैं जिलों की, कुल जिले कितने हैं, 75। यदि हम बात करते हैं ब्लॉक की, ब्लॉक कितने हैं टोटल उत्तर प्रदेश में, 828।
डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ब्लॉक का बन जाएगा, ठीक है। और आपको डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतें कितनी है, ठीक है। मंडल कितने हैं बच्चों? 18, जिले 75, ब्लॉक 825, नगर पालिका कितनी है, नगर निगम कितने हैं बच्चों? 17, नगर पालिका कितनी है? 200, तहसील कितनी है? 351। 2020 के अकॉर्डिंग डाटा है बच्चों ये। इसके बाद गांव की जनसंख्या, गांव की संख्या मैं आपको बताऊं 106,774 गांव की संख्या है आपका 2020 की 2020 के अकॉर्डिंग है डाटा है आपका। चलो अगर हम बात करते हैं नगर पंचायत कितनी है बच्चों उत्तर प्रदेश में? 490। एग्जाम का भाई कुछ पता नहीं है बच्चों की कहां से क्वेश्चन क्या पूछ ले, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, छोटी से छोटी मगर मोटी बातों का भी हमें पता होना अनिवार्य है। मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें 6 जिले नहीं है, कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें 5 जिले नहीं है, कितने मंडल ऐसे हैं जिनमें 4 जिले हैं, काउंटिंग पूछ लेगा आपसे, कितने मंडल ऐसे हैं जिनमें 3 जिले हैं, डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें अच्छी तरीके से मंडलों के बारे में भी पता होना अनिवार्य है। सबसे पहले देखो बच्चों 6 मंडल कौन मतलब 6 जिलों की संख्या कितने मंडल में है? 3। कौन कौन से? आपका लखनऊ, कानपुर, मेरठ। सबसे बड़े मंडल कौन कौन से बच्चों? 3 है। डायरेक्ट लखनऊ में कितने जिले हैं? 6। कानपुर में कितने जिले हैं? 6। मेरठ में कितने जिले हैं? 6। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है निम्न में से 6 जिले किस मंडल में नहीं है। अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी होगी मंडलों की तो आप ठीक क्वेश्चन लगाओगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो फैजाबाद में कितने बच्चों जिले हैं? 5। मुरादाबाद में कितने जिले हैं? 5। अब काउंट करते चलना सभी बच्चे। देखो 3 मंडल ऐसे हैं बच्चों, 3 मंडल ऐसे जिनमें जिलों की संख्या कितनी है? 6। इसके बाद 5 जिलों की संख्या वाले कितने बच्चों मंडल है? 5 जिलों वाले हैं कौन कौन सा? फैजाबाद, मुरादाबाद। 2 मंडल ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या कितनी है? 5। अब हम बात करते हैं 4। आगरा में 4 जिले हैं, वाराणसी में 4 जिले हैं, गोरखपुर में 4 जिले हैं, गोंडा में 4 जिले हैं, बरेली में 4 जिले हैं, अलीगढ़ में 4 जिले हैं, इलाहाबाद में 4 जिले हैं, चित्रकूट में 4 जिले हैं। अब 4 जिलों वालों की संख्या का मतलब पता होना चाहिए आपको डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 जिलों वाले कितने मंडल है बच्चों? 8 मंडल हैं। इसके बाद 3 वाले बच्चे मिर्जापुर 3 जिले, आजमगढ़ 3 जिले, बस्ती 3 जिले, झांसी 3 जिले, सहारनपुर 3 जिले। 3 जिले वालों की संख्या कितनी है बच्चों? देखना 1 2 3 4 5। 5 मंडल टोटल आपके हैं जिनमें जिलों की संख्या 3 है। 3 2 5 8 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 13। 13 5 कितने होते हैं? 18 मंडल। टोटल जिले कितने हैं बच्चों? 75। चलो किस मंडल में कौन सा जिला आता है? अब थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कुछ भी हम छोड़कर नहीं चलेंगे। लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं बच्चों? 6। कौन कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। इसके बाद कानपुर जो मंडल है उसमें 6 जिले हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जितने मंडल है ना ये 18 के 18, जाहिर सी बात है वो जिले तो है ही है, उनके नाम भी इंक्लूड करने हैं। कभी एक दिमाग में आप ये सेट करते हो बच्चे कि ये तो मंडल है जिला नहीं होगा। मान लिया मेरठ है, मेरठ मंडल तो है ही है। मेरठ मंडल में जो पहला जिला आता है वो क्या है? डायरेक्ट खुद मेरठ ही। चलो जैसे मेरठ देखो, मेरठ मंडल में कितने जिलों की संख्या कितनी बच्चों? 6। नंबर 1 मेरठ, नंबर 2 गाजियाबाद, नंबर 3 बुलंदशहर, नंबर 4 गौतम बुद्ध नगर, नंबर 5 बागपत, नंबर 6 हापुड़। ऐसे नंबर 4 पर कौन सा मंडल है बच्चों? फैजाबाद में जिले कितने? 5। फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। मुरादाबाद में कितने जिले हैं बच्चों? 5। कौन कौन से? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। इसके बाद हम बात करते हैं आगरा की। आगरा में कितने जिले हैं बच्चों? 4। कौन कौन से? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मेन। इसके बाद वाराणसी की बात करते हैं, जिले कितने हैं बच्चों? 4। कौन कौन से? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। इसके बाद हम बात करते हैं गोरखपुर में कितने जिले हैं बच्चों? 4। कौन कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? गोंडा की। गोंडा में कितने जिले हैं बच्चों? 4। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। नंबर 10 पे हमारा बरेली में कितने जिले? 4। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। इसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ में कितने जिले बच्चों? 4। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। इसके बाद हम बात करते हैं इलाहाबाद में कितने जिले हैं बच्चों? 4। इलाहाबाद में कितने जिले हैं? 4। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 13 पे चित्रकूट या बांदा, कितने जिले हैं? 4। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। मिर्जापुर में नंबर 14 पे मिर्जापुर में कितने जिले बच्चों? 3। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। इसके बाद हम बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में कितने जिले बच्चों? 3। आजमगढ़, मऊ, बलिया।
इसके बाद हम 16वें नंबर की बात करते हैं बस्ती की। बस्ती में कितने जिले बच्चों? 3। कौन कौन से? बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। इसके बाद हम बात करते हैं झांसी की। झांसी में कितने जिले बच्चे? 3। कौन कौन से? झांसी, ललितपुर, जालौर। इसके बाद हम बात करते हैं 18वें नंबर में सहारनपुर। सहारनपुर में कितने जिले बच्चों? 3 में कौन कौन थे? सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद शामली। बच्चों इसमें एक टॉपिक में आपको थोड़ा बताया नहीं, उसके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। सभी बच्चे देखिएगा, जो आपका बिहार है, बिहार से कौन कौन से जिले आपके सीमा साझा करते हैं उन्हें काउंट करा देता हूं। बिहार से कितने थे बच्चों? 7। नंबर 1 आपका क्या है? सोनभद्र। नंबर 2 है चंदौली। नंबर 3 है गाजीपुर। नंबर 4 है बलिया। नंबर 5 है देवरिया। नंबर 6 है आपका बच्चों, नंबर 6 आपका कुशीनगर। नंबर 7 है कौन सा आपका? महाराजगंज। अब हम बात करते हैं नेपाल। जो नेपाल है हमारा, नेपाल से कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं उसे भी थोड़ा देख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो आपके जिले हैं सभी बच्चे देखो। पीलीभीत से स्टार्ट करते हैं। नेपाल से सीमा साझा क्या करता है बच्चों? सबसे पहले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। इसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर भी नेपाल से सीमा साझा आपका करते हैं। इसके बाद आपका सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और भाई आपका पन्नौर जिसे कुशीनगर भी बोलते हैं, ये आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा। जो आपका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। सबसे पहले पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। यदि हम पूर्व में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व में 2 राज्य आते हैं। नंबर 1 कौन से बच्चों? बिहार। नंबर 2 है आपका झारखंड। अब हम बात करते हैं पूर्व के बाद पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम में 3 राज्य आते हैं। 3 में 2 तो है आपके राज्य, एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम में कौन कौन से आते हैं? एक तो पश्चिम आता है हरियाणा, एक आता है राजस्थान, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है बच्चों? दिल्ली। अब हम बात करते हैं पूर्व हुआ हमारा, पश्चिम हुआ उत्तर। उत्तर में हमारा कौन सा जिला, उत्तर में हमारा कौन सा राज्य आता है बच्चों? उत्तर में उत्तराखंड राज्य आपका आता है। हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश उत्तर के मतलब उत्तर प्रदेश की किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में आपका हिमाचल प्रदेश आपका है। ठीक है बच्चों, पूर्व हुआ, पश्चिम हुआ, उत्तर हुआ। अब बात करते हैं हम दक्षिण की। दक्षिण में कौन कौन से जिले आते हैं, राज्य आते हैं बच्चों? एक तो आता है मध्य प्रदेश, एक आता है आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद हमने क्या एक टॉपिक हमारा छोटा सा रह गया था बच्चों, उत्तर प्रदेश की लंबाई। जो हमारी उत्तर प्रदेश की लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक 650 किलोमीटर कुल लंबाई है। बात करते हैं पूर्व से पश्चिम हो गया, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है बच्चों? उत्तर प्रदेश की 840 किलोमीटर। चलो इसके बाद देखो, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बच्चों? लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद छोटा जिला कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश का हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बच्चों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हापुड़ सबसे छोटा, लखीमपुर सबसे आपका बड़ा। सहारनपुर, जो आपका सहारनपुर है किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है बच्चों? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आगरा मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी बच्चों? सुचेता कृपलानी, डायरेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो आपकी प्रथम राज्यपाल थी, उसका नाम क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल का सरोजिनी नायडू। बच्चों इस क्लास में मैंने पूरे उत्तर प्रदेश को इंक्लूड करने की कोशिश की है। जगह कम होने के कारण पूरा डाटा आपका एक क्लास में नहीं समावित हो पाया, इसलिए बच्चों मुझे सेकंड पार्ट इसका उत्तर प्रदेश का आपके लिए बनाना पड़ेगा। आप इसको अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन में इतने आप उत्तर प्रदेश की जीके के बारे में पढ़ के चले जाना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने का। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।